साधो सत साहेब सभी को राम राम। भगत जियों, जीवन का सबसे बड़ा जो प्रश्न है, जिसकी सबसे बड़ी विडंबना है मनुष्य जीवन की, वो क्या है कि मैं कौन हूं। इंसान यही नहीं जानता कि मैं कौन हूं। एक बार विचार करके देखिए कि मैं कौन हूं। आप स्वयं ही नहीं बता पाओगे कि मैं कौन हूं। जब आप सपना देखते हो तो आप सपने वाले व्यक्ति बन जाते हो कि ये मैं हूं। जब आप जागते हो तो आप इस देह को मैं समझते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब आप पैदा हुए थे, जब आपने मैं कहना सीखा ही नहीं था, तब मैं कौन था। जिस नाम और रूप को आज आप कहते हो ये मैं हूं, जब ये नाम और रूप आपका नहीं धरा गया था, तब ये मैं कौन था। ये स्वरूप तो माता के गर्भ में मिला, संसार से मिला, संसार में ही छूटेगा। नाम संसार से मिला, संसार में ही छूटेगा। और हर जीवन में, हर युग में, हर योनि में आपको एक अलग नाम मिल जाता है। तो फिर आपका नाम क्या है? कितने नाम हैं आपके? तो जाहिर सी बात है, ये नाम आपका नाम नहीं है। तो फिर आप हो कौन? यह सबसे बड़ी विडंबना है मनुष्य की कि वो स्वयं नहीं जानता कि वो कौन है। और इसी सत्य को जानने के लिए हमें इस संसार में आना पड़ता है कि ये मैं कौन है, जिसे वो सारी उम्र मैं कहता रहता है, ये मैं कौन है। और इसे ही जाने बगैर इस संसार से चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि माया इसे जानने नहीं देती। क्यों नहीं जानने देती? क्योंकि इसको अपने कर्मों में बांध के रखना चाहती है माया। ये काल और माया का बंधन है। जिस प्रकार एक जो बालक होता है, वो अगर मान लीजिए अपने पिता से बिछड़ जाए, खो जाए मेले में, तो उसको फिर बाकी लोग जो होंगे आसपास उसके, वो उसको दया करके क्या करेंगे? पुचकारेंगे, उसको अपने साथ लाएंगे। अब बालक को रास्ता पता नहीं है घर जाने का, बालक खो गया, और रास्ता पता भी है तो वो बेचारा बताए किसको? क्योंकि उस बालक के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि कहां से कैसे जाना है। कुछ उसको बोलना नहीं आता है, थोड़ा बहुत। तो संसार के लोग उसे अकेला पाकर सहानुभूति से उसे अपने पास रखते हैं। कुछ दिन बालक अपने पिता को याद करके रोता है, और उसके बाद धीरे धीरे जब भी उसको याद आती है तो वो पिता को याद करके रो लेता है, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से इस संसार में लग जाता है। जो उसकी याद थी पिता की, वो धीरे धीरे विस्मृति आती जाती है उसके अंदर। स्मृति गायब, अर्थात वो भूलने लग जाता है। और जब ये भूल पड़ जाती है उसे, उसके बाद फिर वो उसे याद नहीं करता। जरा देखिए, हम लोगों के जितने भी सगे संबंधी जो हमें छोड़कर चले गए, किसी की माता चली गई, किसी के पिता इस संसार को त्याग कर चले गए, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे इस संसार से जो जा चुके हैं, हम उन्हें कुछ दिन तक याद करते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। फिर से अपने इसी संसार में लग जाते हैं। जो हमारे संसार का नित्य प्रतिदिन का जो कार्यक्रम है, हम उसी में लग जाते हैं। 2-4 दिन भोजन नहीं करेंगे, फिर से भोजन करना शुरू, अर्थात हम उसे भूलने लग जाते हैं। जो बात बताई जा रही है, ये बात बड़ी गहरी है। अब इसको आप भेद को समझिए कि ये माया करती क्या है। ये माया इसी प्रकार से सबसे पहले जब बालक पैदा होता है, माता के गर्भ में होता है, तो वो परमात्मा के दर्शन करता है, वो उसे जानता है, वो उस स्वरूप का दीदार कर रहा होता है और उससे कहता है कि हे मेरे मालिक, मुझे बाहर निकाल, बाहर आके मैं तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन बाहर जैसे ही आता है तो माया डालती है अपना प्रभाव, अपना पर्दा डाल देती है। लेकिन क्या खाली पर्दे से बात बन जाती है? नहीं बनती है। क्योंकि बालक के मस्तिष्क में, दिमाग में जो स्मृति है, जो वो अभी तक देख रहा था, वो जब सोते समय उसे फिर से देखता है तो बालक हंसता है, मुस्कुराता है सोते सोते। और उसके बाद फिर से जैसे ही वो जागता है, जागते ही जिसे
वो देख रहा था वो दिखाई नहीं देता तो रोना शुरू कर देता है। माया धीरे धीरे उसे भुलाती है। जो भी उसे याद है वे सारी स्मृतियां बालक को भुला दी जाती हैं और फिर वो बालक ग्रहण करता है तू और मैं, तेरा और मेरा। तो संत और सतगुरु क्या करते हैं इस संसार में? क्या संत और सतगुरु आपको किसी और लोक में ले जाते हैं? नहीं, वो किसी और लोक में नहीं लेकर जाते। वे जीव को जगाते हैं और समझाते हैं कि भाई तू भूला हुआ है, तू इस सपने को देखकर सोचता है कि ये मैं हूं, और जब तुम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हो कि तुम ये सपने का व्यक्ति नहीं बल्कि वो हो जो इस सपने का साक्षी है, जब इस भेद को भूल जाते हो तब आप उस सपने के सुख को सुख मानते हो, दुख को दुख मानते हो, उस सपने को जीना शुरू कर देते हो। लेकिन जैसे ही ये आभास होता है कि ये सपना मैं नहीं हूं, उसके बाद सपना खत्म हो जाता है। आप अपना अनुभव करते हो इस देह का। अब सपने का दुख ना आपको दुखी कर सकता है, ना सपने का सुख आपको सुखी कर सकता है, क्योंकि अब जो आपकी भूल थी वो दूर हो चुकी। अब आपको याद आ गया कि ये जो शरीर है ये आप हो, आप उस सपने के साक्षी हो। क्योंकि जब व्यक्ति सपना देखता है अज्ञान में तो वो अपने ऊपर के स्तर के स्वरूप को भूल जाता है जो उससे उत्तम स्वरूप है। अब जब आप उत्तम स्वरूप में हो तो आपको वो नीचे का स्वरूप यानी सपना याद रहता है, लेकिन फिर भी वो सपना आपको दुखी नहीं करता है, क्योंकि आप उसके साक्षी हो, आप वो सपना नहीं हो। आपको पता है कि वो अज्ञान का भ्रम था और कुछ भी नहीं। ठीक इसी प्रकार संत कहते हैं कि भाई तुम जो है अपने स्वरूप को जानो। ये सपना अभी खत्म नहीं हुआ, जो झूठा सपना था वो खत्म हुआ है। ये संसार का सपना ये असली सपना है। इसको भूलो और अपने स्वरूप को जानो। जैसे ही अपने स्वरूप को जानोगे ये संसार का सपना समाप्त हो जाएगा। फिर ये संसार आपको दुखी नहीं कर पाएगा, ना ही इसका सुख आपका सुख रहेगा, ना इसका दुख आपका दुख। आप इसके साक्षी रह जाओगे। बस आप केवल इसकी जो है गवाही दोगे, आप इसके साक्षी हो, लेकिन आप ये जान जाओगे कि ये मैं नहीं हूं, ये केवल और केवल मेरा भ्रम या मेरी कल्पना मात्र है। तब आप स्वयं को जानते हो कि मैं कौन हूं, कि मैं वो चैतन्य तत्व, वो आत्मा हूं। उससे पहले अगर आप ये कहो मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, तो ये मिथ्याचरण कहलाता है। ये मिथ्या आचरण है, ये सत्य आचरण नहीं है। इसे सदाचार नहीं कहते, मिथ्याचार कहते हैं, क्योंकि आप उसकी बात कर रहे हैं जिसे आप स्वयं नहीं जानते, जिसे आपने देखा नहीं, कभी महसूस भी नहीं किया। तो इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, वे आत्मा को कभी प्राप्त नहीं कर पाते। आप आत्मा नहीं हो। आप मत सोचो ये बातें कि मैं आत्मा हूं, कि मैं परमात्मा हूं। ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको केवल याद रखना है। साहिब सुमरन के लिए कहते हैं कि सुमरन करो, याद करो, क्योंकि जब सुमरन करोगे तभी पता लगेगा मेरा स्वरूप क्या है। बिना सुमरन के बात बनेगी नहीं। सपना देखा, दुखी हुए, इस शरीर का देह का सुमरन हुआ कि अरे मैं तो ये देह हूं, सपना नहीं, तो फिर से सुखी हो गए। सपने का दुख अब आपको दुखी नहीं कर रहा। ठीक इसी प्रकार इस संसार का जो दुख हुआ, तो जैसे ही अपने आत्मस्वरूप चैतन्य स्वरूप का ध्यान आया, उसका सुमरन हुआ, तो संसार के कष्ट कट जाते हैं। आप और ऊपर के स्तर पे पहुंच जाते हो। आपकी सूरत सपने से निकल के देह में आती है, देह से निकल के उस तत्व में जाती है, और तत्व से निकल के उस परमात्म तत्व में जाती है। तो इस प्रकार से आपकी अवस्थाएं बदलती रहती है। और जब आप चौथे पद में पहुंच जाते हो, तो चौथे पद में जाने के बाद जीव मुक्त हो जाता है, सारे बंधनों से परे। वो हर चीज का फिर स्वामी होता है, फिर किसी चीज का वो गुलाम नहीं होता, वो स्वामी होता है। लेकिन उस स्वामी बनने के लिए पहले गुलामी आधीनी जो है वो स्वीकार करनी पड़ती है सतगुरु की, क्योंकि वही रास्ता बताएंगे कि आप जिस रास्ते को भूले हो वो रास्ता क्या है, वो आपको जानना होगा। फिर उस रास्ते पर आपको सतगुरु के बताए अनुसार चलना होगा,
तब बात बनेगी। तो साहिब कहते हैं जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है। संत और सतगुरु कहते हैं कि भाई समय नहीं है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुर करेगा कब। कि भाई तुझे तेरा रास्ता बता दिया है, तुझे सुमरन की विधि बता दी, अब कर ले, आज ही कर ले, लेकिन आज नहीं किया तो फिर कल नहीं कर पाएगा। लेकिन ये मनुष्य सोचता है कि मेरे पास बहुत समय है। हम कल की बात करते हैं, परसों की और वर्षों की योजनाएं बनाते हैं। हम इंश्योरेंस करा ले, बीमा करा लेते हैं, हम जोड़ तोड़ लगाकर बैठते हैं, महल अटारियां बड़ी बड़ी बनाते हैं, पता नहीं कितने वर्षों रहेंगे, कितना जी चुके हैं इसका भी हमें ध्यान नहीं है। हमने आज सुबह से कितनी सांसें ले ली ये भी हमें पता नहीं है, और हम आगे की गांठ बांध के रखते हैं, योजनाएं बनाते हैं। इस बात को भूल जाते हैं कि अगला श्वास भी हमारा है या नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कबीर साहिब कहते हैं भाई पाव पलक की सुध नहीं, करे काल का साज। कि भाई तेरे को एक पल की भी, पल भी नहीं, पल के चौथे हिस्से की, पाव पलक की भी तुम्हें सुध नहीं है, और तुम कल की बात करते हो कि कल के लिए मैं सामान जोड़ लूं। कल किसने देखा है? कल किसी ने नहीं देखा। जिसने देखा है वो आज में ही जगता है, आज में ही जीता है, और आज में ही सो जाता है, और मरता भी आज ही है। कल किसी ने नहीं देखा है। ये कबीर साहिब उन लोगों के लिए कहते हैं जो ये कहते हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, ऐसी भी जल्दी क्या यारो, जीना है अभी तो बरसों। बहुत है ऐसे, सारी दुनिया ही ऐसी है। कोई याद करता हो तो बता दो कि हाँ भाई कल कुछ भी हो सकता है। तो उसी के बारे में साहिब कहते हैं कि भाई पाव पलक की सुध नहीं, करे काल का साज, काल अचानक मारसी ज्यों तीतर को बाज। साहिब कहते हैं कि भाई जैसे तीतर होता है जमीन पर या झाड़ी में बैठकर निश्चित होकर दाना चुगता है, वो सोचता है कि वो सुरक्षित है और वो अपनी दुनिया में मग्न रहता है। वो ऊपर देखता भी है तो उसे ऊपर बाज उड़ता हुआ या चील उड़ती हुई दिखाई देती है, बोले अरे बहुत दूर है, क्योंकि वो हिसाब लगाता है अपने हिसाब से। तीतर कितनी तेज दौड़ लेगा, कितना उड़ लेगा बेचारा, धीरे धीरे। उसको नहीं पता बाज की गति कितनी है। उसे आभास भी नहीं होता कि ऊपर आसमान में मंडरा रहा बाज उस पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। जैसे ही तीतर असावधान होता है, बाज अचानक झपट्टा मारकर उसे अपना ग्रास बना लेता है। ठीक इसी प्रकार ये काल, ये मृत्यु हम सब पर निरंतर नजर बनाए हुए है, और जब हमारा समय पूरा हो जाएगा तब अचानक ये हमें दबोच लेगा। हम बात किसकी करते हैं? हम बात करते हैं संसार की, हम बात करते हैं परिवार की। साहिब कहते हैं कि ये संसार, ये परिवार जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, अगर तुम्हारा प्रेम संसार से है तो परमात्मा से कैसे मिलोगे? भाई जाहिर सी बात है, साहिब कहते हैं कि तुम सती बनो, तुम पतिव्रत बनो। पतिव्रता किसे कहते हैं? वो स्त्री जो केवल अपने पति में ही लगन रखती है और किसी में नहीं। अब बहुत से भगत जी जो नाम दान लेने के लिए आते हैं, वो कहते हैं, बोले जी आप फ़ोन पे नाम दान दे दीजिए। नाम दान फ़ोन पे नहीं होता है, नाम दान तो गुरु के सामने बैठकर होता है, जब गुरु अपनी ऊर्जा शिष्य के साथ मिलाते हैं, शिष्य को ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, वो शक्ति देते हैं, तब शिष्य आगे बढ़ पाता है। मोबाइल का नामदान कोई नामदान नहीं होता, क्योंकि असली भेद तो गुरु की शक्ति से है। लेकिन आजकल सभी को मोबाइल ही चाहिए। जो सार नाम गुरु जी देते हैं वो तो भाई सामने आकर ही लेना होगा। लेकिन लोग क्या कहेंगे? बोले भगत जी दुकान में बैठे हैं, समय नहीं मिल पाता, हमारे पास आज हमारे पैर में दर्द है, समय नहीं है, हमारे पास कोई है नहीं देख रेख के लिए तो हम आ नहीं सकते, घर वाले आने नहीं देते, बच्चा क्या कहेगा। एक दो भगत जी तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे घर वाले क्या कहेंगे, और वो भूल जाते हैं जिन घर वाले और जिन लोगों की बात वो कर रहे हैं
वो ना उनके साथ आए थे और ना साथ जाएंगे। और इसी चक्कर में इंसान अपना सारा जीवन व्यर्थ कर देता है। जिन लोगों की शर्म, कुल की मर्यादा, लाज इनमें जो फंस जाता है वो भक्ति नहीं कर सकता। साहेब कहते हैं कि भक्ति कौन कर सकता है कि जात वर्ण कुल खोए। जो जाति का, कुल का, अपना अभिमान, जब सारा वर्ण का अभिमान ये सब त्याग देता है तब जाकर भक्ति होती है, नहीं तो भक्ति नहीं होती। साहिब कहते हैं कि तुम कितना ही समय व्यर्थ कर लो, तुम जितना संसार में दे सकते हो दे दो, इसमें नुकसान तुम्हारा ही है, साहिब का कोई नुकसान नहीं है। तुम अपने इस मनुष्य जीवन को खो दोगे और उसके बाद 84 लाख योनियों में फिर भोग भोगोगे। उसके बाद पता नहीं कितने युगों के बाद जाकर आपको ये जीवन मिलेगा। जरा सोचिए, अगर एक औसत उम्र भी अगर देखी जाए, एक वर्ष की औसत उम्र अगर किसी की देखी जाए तो 84 लाख वर्ष के बाद आपको मनुष्य जन्म मिलेगा। तब तक 84 लाख वर्षों तक आप ये 84 के चक्कर काटते रहोगे, भोग भोगते रहोगे। मनुष्य योनि केवल कर्म योनि में है, बाकी सब भोग योनि में है। साहिब कहते हैं कि भाई पाव पलक तो दूर है, मोह पे कहो न जाए, न जानो क्या होएगा पाव विपल के भाई। कि भाई चौथाई पल, एक पल का चौथा हिस्सा जो है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि चौथे पल में जो विपल है, विपल क्या होता है, एक पल में 60 विपल होते हैं, कि उसके चौथे हिस्से में क्या होगा तो मैं तो ये भी नहीं अंदाजा लगा सकता। क्योंकि कब वो काल आकर आपकी सांसें रोक दे, क्योंकि ये जो कंठ है ना, इस कंठ के नीचे सांस नहीं जाने देता। जैसे ही सांस बाहर आई, बाहर आते ही कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उसके बाद एक सांस भी आप नहीं ले सकते हो। साहिब यही चीज बता रहे हैं कि भाई ये हमारा जीवन पानी के बुलबुले के समान है, हवा का एक झोंका आता है और बुलबुला विलीन हो जाता है। और अहंकार जो आपका है, ये अहंकार क्षण भर का भी भरोसा नहीं है। आज अहंकार, क्रोध और इन सब को, लालच को आप संग्रह किए बैठे हैं, क्या पता अगला पल भी हो कि ना हो। इसीलिए सुमरन कर लो। ये कोई, जितने खड़े हैं आपके आसपास, ये कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे। साहिब कहते हैं कि आसपास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, और बीच महल से ले गया ऐसा काल कराल। कि जितने योद्धा हैं, जितने तुम्हारे हितैषी हैं, चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बड़े सैनिक हो, चाहे राजा हो, प्रेसिडेंट क्यों ना हो, ये सब कहते हैं अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम बचा लेंगे, अरे कुछ नहीं है, देखो डॉक्टर आ गए, ये आ गए, वो आ गए। लेकिन जब काल आता है तो ये सारे जो योद्धा है ना, इन सबको योद्धा कहा है। साहिब कहते हैं ये सारे गाल बजाते रह जाएंगे और वो काल आएगा और सबके बीच से, तुम्हारे महल से, तुम्हारे घर से, तुम्हारी इस आत्मा को निकाल लेगा, इस शरीर से प्राणों को निकाल लेगा, और तुम जीवित हो, तुम मृत हो जाओगे। इसीलिए साहिब कहते हैं कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, ये पुरपट्टन ये गली बहोर न देखे आए। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं, प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा नौबत यानी कि नगाड़ा बजाया जाता था, कि उनकी सत्ता, वैभव और प्रतिष्ठा का प्रतीक था वो। साहिब कहते हैं इस संसार में तुम्हें जो भी सत्ता, संपत्ति, जवानी, प्रतिष्ठा मिली है, इसका दिखावा कितने दिन कर लोगे? 10 दिन, या क्या पता उससे भी कम समय, या हो सकता है तुम दिखावा भी ना कर पाओ। इसे तुम जितना चाहो बजा लो, इसका जितना आनंद ले सकते हो ले लो, लेकिन याद रखो जिस दिन तुम यहां से जाओगे उसके बाद दोबारा कभी लौट कर नहीं आओगे। इस मनुष्य जन्म को ये पुरपट्टन ये गली, किसको कहा है पट्टन? पट्टन अर्थात शहर, इस शरीर का शहर, इस शरीर मनुष्य रूपी जो शहर है, इसकी गली में तुम दोबारा नहीं आ पाओगे। फिर 84 लाख योनियों में भटकते रहना। आज तुम शान से घूम रहे हो,
इस शरीर को तुम कभी गाड़ी में घुमाते हो, कभी ट्रेन में घुमाते हो, बसों में घुमाते हो, बड़े बड़े हवाई जहाज़ों में घुमा रहे हो, इस शरीर को ढो रहे हो, और एक दिन ये शरीर छूट जाएगा यहीं, उसके बाद ये शरीर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आज ही आगे का जो साज है वो बांध लो, इकट्ठा कर लो, आगे क्या चीज़ तुम्हारे काम आएगी। क्योंकि ये जो नौबत है ना, ये नौबत बजाते बजाते बहुत चले गए। जिनके नौबत बाजती मंगल बंधते वार, एक सतगुरु नाम बिन गए जन्म सब हार। साहिब कहते हैं इस संसार में ऐसे कई बड़े बड़े सूरवीर और धनवान हुए जिनके द्वारों पर 24 घंटे नौबत बजती थी और मांगलिक कार्य होते थे, जिनके स्वागत में वंदनवार बांधे जाते थे। कर्ण देखो कितना बड़ा दानी हुआ, अर्जुन जैसे सूरवीर हुए, हनुमान जैसे पर्वतधारी हुए जो द्रोणगिर पर्वत को अपने हाथों पर उठा लाए थे। साहेब कहते हैं कि यदि उन्होंने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया लेकिन केवल सतगुरु का नाम अर्थात सच्चे परमात्मा के उस सच्चे नाम और आत्मज्ञान को नहीं जाना, तो वे अपना ये बहुमूल्य मानव जीवन पूरे तरीके से हार कर चले जाते हैं। बिना आत्मज्ञान के सारा सांसारिक वैभव शून्य के समान है। ज्ञान ही तो है जो मुक्ति देता है, बिना ज्ञान के तो मुक्ति ही नहीं है। और ज्ञान क्या है, उस ज्ञान को आज समझिए। चाहे ज्ञान मार्ग पे चलिए, चाहे भक्ति मार्ग पे चलिए, चाहे योग मार्ग पे चलिए, किसी पर भी चलिए, धर्म के रास्ते को अपनाइए, अंत में निर्णय एक ही होगा। क्या होगा? धर्म क्या कहता है? धर्म कहता है कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है। भक्त क्या कहता है? भक्त कहता है कि सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा है। और ज्ञान क्या कहता है? भक्त कहता है सब कुछ सब में परमात्मा है, धर्म कहता है सब परमात्मा का है, और ज्ञान कहता है कि सब कुछ परमात्मा ही है। तो अंत में कहां पहुंचे? एक तो देखिए, जब ये कहा गया धर्म के द्वारा कि सब परमात्मा का है, सब परमात्मा का है, अगर सब कुछ परमात्मा का है तो ईर्ष्या द्वेष बैर भाव किससे? फिर दूसरा कोई है ही नहीं। भक्त कहता है कि सब में परमात्मा है, अगर सब में परमात्मा है तो दूसरा कौन है फिर? तो दूसरा कोई भी नहीं। और ज्ञान कहता है सब कुछ परमात्मा है, अगर सब कुछ परमात्मा है तो भी दूसरा कोई नहीं। तीनों में से किसी मार्ग को पकड़ लो, धर्म को पकड़ो या फिर ज्ञान को पकड़ो या भक्ति को पकड़ो, अंत में पहुंचोगे अद्वैत पर ही। अंत में कहां पहुंचोगे? अद्वैत पर। एक ही रहेगा। जब तक दो हैं तब तक मुक्ति नहीं है। कबीर साहिब क्या कहते हैं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। कि भाई जब तक मैं भाव होता है तब तक परमात्मा नहीं है, और जब परमात्मा है तब मैं नहीं रहता। एक ही रहेगा, दूसरा नहीं हो सकता। अगर दूसरा है तो भ्रम है, धोखा है। अगर दूसरा है तो बंधन है। मुक्ति केवल तभी होती है जब एक रहता है। अब साहिब आगे क्या बताते हैं? साहिब कहते हैं कि भाई अपने इस द्वैत को दूर करके और अद्वैत भाव में रहो, सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि इस बिना ज्ञान के, इस आत्म ज्ञान के बिना सब शून्य है। आपने ज्ञान किया कि मैं ये सपना नहीं, मैं ये शरीर हूं, तो सपने के दुख सुख से मुक्ति मिल गई। जब तक आपको ये ज्ञान है कि ये शरीर मैं हूं, तब तक आप जन्म भी लोगे, आप मरोगे भी। आपकी मृत्यु होगी, निश्चित होगी। आपका जन्म होगा, बिल्कुल होगा। पुनर्जन्म होता है, बिल्कुल होता है। एक बार नहीं, तब तक पुनर्जन्म होता है जब तक ये नहीं जान लोगे कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं इस देह से परे हूं। आप तब तक सपने देखते रहते हो जब तक आप सपनों को सच मानते हो। जिन लोगों को सबसे ज्यादा सपने आते हैं, उन लोगों की दिक्कत यह है कि वो उस सपने को सच मानते हैं। वो ये जानते हैं कि हर एक सपने का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। वो ये सोचते हैं हर एक सपने का कुछ ना कुछ मतलब होता है।
आज ये सपना है, इसका क्या मतलब है? वो उसे सच मान रहे हैं, उसके संदेश को सच मान रहे हैं, इसलिए वो सपना देखते हैं। जब ये समस्या खत्म हो जाती है कि भाई ये सपना तो भ्रम है, जब ये समझ में आ गया तो सपना आना बंद हो जाता है। धीरे धीरे जैसे ज्ञान और बढ़ा, सपने बिल्कुल आने बंद हो जाएंगे। जब मन शांत होता चला जाता है, सपने बंद हो जाते हैं आने। ठीक इसी प्रकार जब तक देह भाव है तब तक जन्म और मृत्यु भी होती रहेगी। ये संसार रचता रहेगा और ये संसार नष्ट होता रहेगा, क्योंकि ये संसार आप ही का रचा हुआ है, ये संसार आप ही का बनाया हुआ है। आपके जाते ही आपका संसार नष्ट हो जाएगा, आपके जाते ही आपका संसार नष्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप ये जान लोगे कि नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, जब ये ज्ञान हो जाएगा तो जब शरीर से हटकर आप आत्म तत्व का ज्ञान कर गए तो फिर शरीर की मृत्यु होगी ही नहीं, क्योंकि शरीर तो इस संसार का है। अब आप जन्म मृत्यु से परे हो गए, क्योंकि अब आप शरीर नहीं हो। जैसे सपने से बाहर निकल के देव भाव में आ गए तो जो सपने का सुख दुख है, जन्म मृत्यु है सपने की, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक इसी प्रकार जैसे ही आप संसार से परे होके आत्म भाव में आ जाते हो तो इस संसार के दुख सुख जीवन मृत्यु से आप परे हो जाते हो और आप मुक्त होते हो। साहेब कहते हैं, पांचों नौबत बाजती होते 3600 राग, 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागे काग। कबीर साहिब कहते हैं कि ये शरीर और महल दोनों पर यह दोहा लागू होता है कि जिस महल या जिस मानव शरीर में 5 तत्व पृथ्वी अग्नि जल आकाश वायु पूर्ण रूप से जागृत थे, ये पांचों तत्व अपना काम कर रहे थे, और जहां 36 प्रकार के राग रंग खुशियां मनाई जा रही थी, जब उनमें से प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो वो सुंदर महल, वो काया बिल्कुल खाली और उजाड़ हो जाती है। फिर वहां कोई राग रंग नहीं होता। किसी महल को देखिए, जब वो खंडर हो जाता है वहां काग बोलते हैं, कौवे बैठते हैं वहां। इसी प्रकार जब ये शरीर जो है, इससे जब सब कुछ निकल जाता है, जब ये उजाड़ हो जाता है, मर जाता है मनुष्य, तो इसके ऊपर कौवे मंडराने लगते हैं इसका मांस नोचने के लिए। यहां पर अब बस फर्क इतना है, अगर लोग शमशान में उसको जला देते हैं तो बात दूसरी है, नहीं तो कौवे गिद्ध यही आकर खाते हैं। ढोल दमामा दुड़बड़ी सहनाई और भेर, अवसर चले बजाई के है कोई लावे फेर। साहेब पूछते हैं कि भाई संसार के लोग अपने उत्सवों, अपनी जीत पर, अपने ढोंगों में खूब ढोल दमामे सहनाई भेरी इस प्रकार के वाद्य यंत्र जोर जोर से बजाते हैं। वे सोचते हैं कि यह उत्सव सदा रहेगा, परंतु कबीर साहिब चेतावनी देते हैं कि वे सब अपना अपना अवसर, अपना अपना समय पूरा करके यहाँ से पता नहीं कितने चले गए। क्या है कोई ऐसा माई का लाल जो बीते हुए समय को या उन गए हुए लोगों को दोबारा वापस ला सके? समय की धारा केवल आगे बहती है, पीछे नहीं मुड़ती, कभी नहीं मुड़ती। कोई नहीं आया वापस। स्वयं जिनको आप कहते हो कि ये अवतार थे, जो विष्णु के अवतार थे, वो भी जाकर वापस नहीं आए, वो भी अपने शरीर को यहीं छोड़कर चले गए। साहिब कहते हैं, कबीर थोड़ा जीवना मांडे बहुत मंडान, सब ही ऊभा मैं लग रहा राव रंक सुल्तान। कि मनुष्य का जीवन बड़ा छोटा है, बहुत थोड़ा जीवना अर्थात छोटा जीवन है, लेकिन जो प्रपंच है, प्रपंच बहुत बड़ा है। क्या है? मांडे बहुत मंडान, अर्थात बहुत बड़ा प्रपंच रचता है, ये बहुत बड़ी ये योजनाएं बनाता है। ये सोचता है मैं ये भी खरीद लूँ, मैं ये भी बना लूँ, वो भी बना लूँ, मैं इसे भी अपना गुलाम बना लूँ, सारे संसार को मैं ही जीत लूँ। इसका कभी भरता नहीं। लोग क्या बात करेंगे? स्टेटस। अरे काहे का स्टेटस? ये सारा स्टेटस यहीं रह जाता है। स्टेटस क्या है? सिर्फ दिखावा, मेरे पास कितना पैसा है, और जिसके पास जितना पैसा उसको उतना ही ज्यादा दुख। तो साहिब यही बता रहे हैं कि संसार के चक्र में चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, चाहे रंक क्यों ना हो, भिखारी क्यों ना हो, या फिर कोई बड़ा राजाओं का राजा सुल्तान क्यों ना हो, हर कोई इसी मैं और मेरी के जाल में फंसा हुआ है। उभा, उभा अर्थात दो,
दो कौन सा? दो है द्वैत, तू और मैं और मेरी। बोले सब इसी के जाल में फंस के और सब कुछ नष्ट हो रहा है। जीवन ऐसे ही नष्ट होता जा रहा है। एक दिन ऐसा होएगा, सबसे पड़े बिछोह, राजा राणा छत्रपति सावधान क्यों ना होए। कि भाई एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब इस संसार की हर वस्तु, हर संबंधी और यहाँ तक कि शरीर से भी तुम्हारा वियोग अर्थात बिछोह हो जाएगा। जब ये सत्य घटना इतनी अटल है तो बड़े बड़े जो राजा हैं, राणा है, छत्रपति सम्राट भी हैं, फिर सावधान क्यों नहीं होते? कोई नहीं बचा। हैं जितने राजा महाराजे थे देखो सब चले गए। जो चक्रवर्ती सम्राट थे वे भी चले गए। जो खूब ये सोचते थे कि हम अमर हो गए, जिन्होंने ब्रह्मा का वरदान ले लिया, सबका वरदान ले लिया, बचा कोई भी नहीं। और मान लीजिए यदि कोई अमर हो भी गया तो क्या होगा? क्योंकि ये शरीर तो चलता रहेगा, ये धीरे धीरे बूढ़ा होता रहेगा और आखिरी में बुढ़ापा इतना दर्दनाक हो जाएगा कि कष्ट और बीमारियों में वो खुद ये सोचेगा कि काश अब प्राण निकल जाए। तो इस संसार में कोई नहीं रहा। साहेब कहते हैं फिर क्यों इस माया के मोह में सोए हुए हो? अरे उजड़ खेड़े ठीकरी, गड़गड़ गए कुम्हार, रावण सरीखा चल गया लंका का सिकदार। कुम्हार मिट्टी को कूट कूट कर गड़ गड़ कर सुंदर बर्तन और खिलौने बनाता है, लेकिन अंत में वे सब कुछ टूट कर क्या हो जाते? ठीकरे, मिट्टी के टुकड़े बन जाते हैं और वो गांव, वो खेड़ा उजड़ जाता है जिस गांव में वो बनाता है। कबीर साहब कहते हैं कि संसार रूपी रंगमंच पर रावण जैसा शक्तिशाली, विद्वान और सोने की लंका का स्वामी भी टिक नहीं सका। जब लंका का इतना बड़ा सरदार भी खाली हाथ चला गया तो हमारी और आपकी क्या बिसात है कि हम हमेशा रहेंगे? कोई नहीं रहने वाला, यहां कोई नहीं रहने वाला। इसीलिए अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानो। ज्ञान होना चाहिए। आप भूल गए हो अपने आप को, अपनी इस भूल को सुधारो और याद करो। सुमरन करो जो गुरु जी ने दिया है, उस नाम का सुमरन करो। साहिब कहते हैं कि भाई यदि आज सुमरन नहीं करोगे तो ये समय निकल जाएगा, फिर पछताओगे। एक कलाकार रंगमंच पे जाता है, कोई रावण का किरदार निभाता है, कोई राम का किरदार निभाता है। अब मान लो कोई रावण का किरदार निभा रहा है और रावण का किरदार निभाते निभाते वो अपने स्वरूप को क्या भूलता है? नहीं भूलता ना। वो किरदार रावण का निभा रहा है, लेकिन उसकी सूरत निरत किसमें है? अपने शरीर में। वो जानता है कि मैं वास्तव में कौन हूं, मैं रावण नहीं हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वयं के भूल कर और उसी रावण की वेशभूषा में कि हाँ मैं रावण हूं और घूमना शुरू कर दे, रोड पे घूमना शुरू कर दे, आप उसे क्या कहोगे? पागल, मूर्ख। और वही काम हम सभी कर रहे हैं। हम अपने स्वरूप को भूलकर इस माया के रंगमंच पे आकर हम अपना अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन हम इस किरदार को ही सत्य मान बैठे और अपने स्वरूप को भूल गए। तो हम पागल नहीं हुए क्या? साहेब कहते हैं अपने स्वरूप को पहचानो, क्योंकि ये जो माया का जो तुम देख रहे हो महल, ये सत्य नहीं है, ये तो केवल एक नाटक है। लेकिन तुम इसे सत्य मानकर बड़ी बड़ी कोठियां, बंगले बनाते हो, महल बनाते हो। ऊंचा महल चुनावते करते होडम होड, सुवर्ण कली ढलावते गए पलक में छोड़। साहेब कहते हैं लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और प्रतिस्पर्धा करते हैं और बड़े बड़े ऊंचे महल बनवाते हैं। महलों की दीवारों पर सोने का पानी, स्वर्णकली वो चढ़वाते हैं। ऊपर गुंबद बनवाएंगे, उस पर सोने का कलश रखवाएंगे। परंतु जब काल का बुलावा आता है तो इन सब सुख सुविधाओं को एक पल के भीतर छोड़कर चले जाते हैं। कोई भी अपनी बनाई हुई हवेली को अपने साथ नहीं ले जा सकता। भगत जियों जरा ध्यान दीजिए, रोजाना रोड पर कितने एक्सीडेंट होते हैं, रोजाना कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। आप परमात्मा का शुक्र मनाइए कि आपको एक दिन और मिला उस परमात्मा का सुमरन करने का, अपने स्वरूप को जानने का, उस साहिब को याद करने का। तो इसीलिए इस समय को व्यर्थ ना जाने दो।
कल को क्या पता, रोड पर सभी चलते हैं, क्या पता किस घड़ी किस पल काल हमारे सर पे आके बैठ जाए और किस रूप में आकर बैठ जाए, कोई नहीं जानता। इसीलिए साहिब कहते हैं, श्वास श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। क्या पता ये श्वास फिर आए या ना आए, इसीलिए इसको व्यर्थ मत जाने दो। अगर ये सांसें व्यर्थ चली गई तो क्या पता ये ना आए और उसके बाद फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना है जीते जी ही करना है। मरने के बाद कौन सी मुक्ति है? मरने के बाद कहां जाओगे? जब जीते जी ही कुछ प्राप्त नहीं किया तो मरने के बाद क्या होगा? आत्मा केवल शरीर में कर्म कर सकती है, शरीर छोड़ दिया तो वो कर्म नहीं करती, वो कर ही नहीं सकती। इसीलिए साहिब कहते हैं कि अभी करो, जो करना है आज करो, अभी करो, इसी क्षण करो। कल जो करना है वो आज ही कर डालो, क्योंकि कल तो किसी ने देखा नहीं। तो इसीलिए भगत जियों, साहिब जो नाम देते हैं, गुरुदेव जो सार नाम देते हैं, उस सार नाम का सुमरण कीजिए। जिस भाव से, जिस अर्थ से, जिस विधि से देते हैं उसी विधि से ही सुमरण कीजिए, अन्यथा बात नहीं बनेगी। और भगत जियों, बहुत से लोग हैं जो नाम दान लेते हैं, नाम दान लेने के लिए वे फ़ोन करते हैं। आप सभी से मेरा नम्र निवेदन है, फ़ोन नहीं करना। लगभग 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, 2 लाख से भी ऊपर, 2.25 लाख। अगर हर एक व्यक्ति एक एक मिनट के लिए भी फ़ोन करेगा तो 2.25 लाख मिनट हो जाती है। सोचिए कितने साल हो जाएंगे 2.25 लाख मिनट में। तो इसीलिए केवल व्हाट्सअप कीजिए। बार बार समझाया जाता है, केवल व्हाट्सअप कीजिए। जो बार बार कॉल करके परेशान करेगा, इसका मतलब जो अभी नहीं मानता बात, वो आगे कैसे गुरु की बात मानेगा? वो नाम दान का अधिकारी नहीं है। इसीलिए भगत जियों, पहले व्हाट्सअप कीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कॉल किया जाएगा और आपको नामदान के लिए बुलाया जाएगा। अपना सारा विवरण आप भेज दीजिए, जिसमें गुरुजी पूछते हैं कि आपने कहाँ कहाँ से नामदान लिया, आप कहाँ रहते हैं, आपकी उम्र क्या है और आप क्या करते हैं। बस इतनी ही चीज़ें तो बतानी है, आपका नाम, पता, व्यवसाय और आपने किस किस से अभी तक नामदान लिया है। इतना ही आपको करना है। व्हाट्सएप पे भेजिए, उसके बाद फिर आपके पास फ़ोन आ जाएगा कि हाँ जी आपको क्या करना, या मैसेज आ जाएगा और बता दिया जाएगा कि आपको कैसे क्या करना है। फिर आपको आके नामदान लेना होगा, लेकिन नामदान के लिए आपको आना ही पड़ेगा। दूर से नामदान नहीं होता है। चाहे कोई वीडियो से नामदान देता हो, चाहे वो कुछ भी देता हो, हम भी यूट्यूब पर आपको बताते ज़रूर हैं। नाम बताना, लेकिन नाम दान लेना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नामदान केवल गुरु के सामने बैठकर, गुरु के मुख से आमने सामने लिया जाता है। तो भगत जियों, साहिब ने जो वाणी कही, जो चेतावनी दी है, इस चेतावनी को समझिए और नाम सुमरन कीजिए, बिना एक भी पल व्यर्थ गंवाए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। सत साहिब।